खाली मोहब्बत नहीं, ये डंडी है। खाली अगर मोहब्बत कहा तो यानी डंडी मार दी, तो डंडी नहीं मारना है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है जहां तक रब हमें पहुंचा रहा है। डंडी मार के पीछे मत आ जाओ, नुकसान खुद ही का होगा। क्योंकि कुरान में हुब भी इस्तेमाल है और लफ्ज मोहब्बत का भी इस्तेमाल है, फिर मवद्दत क्यों? तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, तो वहां तक हमें गौर व फिक्र करना होगा। क्योंकि कुरान हमसे बार बार कहता है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। तो इसका शान नुज़ूल शायद आपको पता हो, नहीं है तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो वो सहाबा जो मदीने में ईमान लाए, जो मदीने के रहने वाले थे, मदीने में ईमान लाए। चूंकि अब आजकल दिन में कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की आवाम की, तो मैंने देखा कि बेसिक चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ जो बेसिक चीज़ें बता दूँ, ताकि ज़रा सा लफ्ज़ों का बदलाव हो जाए तो आप परेशान ना हो जाओ। मसलन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके नबी के, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बताओ, तो उलमा खामोश रहेंगे। आवाम से पूछ रहा हूँ, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बता दो। देखिए कहाँ बैठे हो, ये ऐसे वैसे, ये बड़े ये छोटे, यहाँ वहाँ जितनी काहे को गुलेल चला रहे हो। जरा तो इतनी देर क्यों कर रहे हो? आप पे सन्नाटा क्यों छा गया? अब तो सभी बता देंगे, मिल गया तुम्हें। यही तो चाहता हूं, धड़ बोलो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जिस दीन को फॉलो कर रहे हो उस दीन का कॉन्सेप्ट जानो। अच्छा, दूसरा सवाल, अपने नबी के शागिर्दों का नाम गिनाओ, किसी एक शागिर्द का नाम ले दो। हर सहाबी नबी का शागिर्द है और हर सहाबी नबी का मुरीद है। 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए नबी, एक दो नहीं, 1.25 लाख। हमारे नबी 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए। और ऐसे मुरीद आप जैसे नहीं, हमरे जैसे नहीं, जो पीर की बात ऐसे सुने ऐसे निकाल दें। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसे मुरीद कि जहां नबी का पसीना बह जाए हंसते हंसते अपना खून बहा दे। उन्हें पता है वाह 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 कि अल्लाह दूसरी जिंदगी नहीं देता, फिर भी आरजू करते हैं। और ये भी मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा या किसी चीज की जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाए, ये मिजाज भी हमें रब ही ने दिया है। वाह, ये मिजाज भी हमें रब ने दिया है कि जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना हो तो मुहाल मिसाल पेश करो। वाह, जो अम्र मुहाल हो उस मिसाल को पेश कर दो तो उस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जैसे रब तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलाम अलैका। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। अब एक बात बताओ, फरिश्ते किसी और के हैं? किसी और के फरिश्ते तो नहीं है, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है और उसके फरिश्ते? अल्लाह जब तेरे ही फरिश्ते हैं, किसी और के है ही नहीं। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। जब किसी और के नहीं तो उसके क्यों? वाह।
और फरिश्तों का मामला क्या है? आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह। जो कह दिया गया बस उसी पर अमल कर रहे। कोई इस अंदाज में खड़ा है, बरसों से, करोड़ों साल हो गए होंगे यूं ही खड़ा है, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, किसी की गर्दन ऐसे है, किसी की गर्दन ऐसे है। और कब से? जब से हुक्म मिला है। अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करते, ना अपने रब से कोई सवाल करते। जब अल्लाह पूछता है तो जवाब दे देते हैं। एक ही जहां कुरान में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाता है तो रब पूछता है, इन्फॉर्म करता है, राय मांगता है तो ही बोले है। और जैसे ही रब ने कह दिया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, फौरन आमन्ना सद्दकना, बेशक है रब जो तू जानता है हम नहीं जानते। और एक्सेप्टेंस, ये हैं फरिश्ते। तो अल्लाह जब किसी और के फरिश्ते नहीं तो फिर इस अंदाज में क्यों कह रहा है तू, मैं और मेरे फरिश्ते तेरे ही तो हैं? तो एक मुहाल मिसाल दे रहा है, क्योंकि फरिश्ते वही करते हैं जो रब कहता है, ना इधर ना उधर। लेकिन रब यहाँ इस अंदाज में कह रहा है जो फरिश्ता मेरे नबी पर दुरूद न भेजे वो मेरा नहीं है। एक मुहाल बात है। तो इंपॉर्टेंस बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। जिस तरह से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश की चोरी के ताल्लुक से, क्या फरमाया? हाथ काटना ये है सजा। तो मिसाल क्या पेश किया? इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और ये सबके लिए। क्या फरमाया? अगर मेरी बेटी फातिमा, अब आप अंदाजा लगाइए कैसे मुमकिन? ये मुहाल है। मुहाल इसलिए कह रहा हूं कि जिस जात को नबी पेश कर रहे हैं वो ऐसी जात है जिसके लिए मेरे रब ने अपने निजाम को बदल दिया। जब से रब तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और उनकी तमाम बेटियां, किसी के लिए रब ने अपने कानून में बदलाव नहीं किया, इल्ला फातिमा। निजाम बदल दिया है रब ने। मामूली समझते हो? अरे जिसके लिए रब जिन औरतों के लिए कानून है, निजाम में शामिल है कि उनके नापाकी के अय्याम हैं, और आज दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, जो औरत बच्चा नहीं जन सकती, अगर वो जाती है तो एक ही बात कही जाती है कि अगर वो अय्याम सही नहीं हुए औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं होगी। और इस पीरियड में नमाज नहीं, 7 दिन और 40 दिन। क्या बात, वाह 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 वाह। 7 दिन और 40 दिन। खातूने जन्नत का कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नमाज नहीं, जिस दिन नमाज नहीं। तो क्या है ये? और इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा भी हुए, फिर भी नमाज छुटी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए अपना निजाम बदल दिया, लाओ कोई दूसरी मिसाल ले आओ। चैलेंज है। आदम और हव्वा से पैदा हुई किसी और बेटी का नाम लेकर दिखाओ। वाह वाह वाह। हक नहीं है, एक मुहाल है। इसीलिए तो कानून शरीयत की इंपॉर्टेंस नबी बता रहे हैं। वाह वाह कि मेरे दिए हुए कानून की इंपॉर्टेंस ये है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिसे तुम यूं सुनकर यूं निकाल देते हो। खाली नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा, खाली जज्बाती बातें करने से कुछ नहीं होगा। आओ बदलो अपने आप को, सीखो
बदलाव नजर आना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। रोना रोना बंद करो। तुम किसी भी हालत में मजलूम नहीं हो, किसी हालत में। अगर कोई मुसलमान जब अपने आप को मजलूम कहता है तो मुझे चिढ़ होती है। अबे तू मजलूम कैसे है? फैशन बना लिया है मजलूमियत का रोना रोने की। हमारे साथ ताज्जुब होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ होता है, तू क्या करता है? क्या बात, वाह वाह वाह। तुम लावारिस हो, लावारिस हो तुम लोग। हाथ उठा के कहो कि हम लावारिस हैं, अभी उठ के यहां से चला जाऊंगा। वारिस है ना तुम्हारे? बेशक। क्यों नहीं देखते? दिल में मोहब्बत तो पैदा करो। वाह 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 वाह। मोहब्बत तो पैदा करो, फिर जब तुम सर उठाओगे तो हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। जिस तरफ भी निगाह उठाओगे हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। मोहब्बत है नहीं दिल में, चले और मजलूमियत का रोना रोने फैशन बना लिया है। उस नबी के उम्मती हो जो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी जरूरतों का पूरा करने वाला है। वाह वाह वाह। हक। तुम उसका कलमा पढ़ते हो, फिर भी अपने आप को कहते हो कि हम मजलूम हैं। कोई तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात के साथ जुल्म करते हो। बैठकर सोचो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी आपसी चपकलिश, यह तुम्हारी दुश्मन है जिसने तुम्हें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। तुम एक जमात थे, आज ग्रुप बन गए हो। तुमको तुम्हारे आबा व अजदाद ने जमात दी थी। सुभान अल्लाह। यही कहा था ना कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद ने जमात दिया था तुम्हें, तुमने क्या किया? ग्रुप बना डाला। क्या बात। फिर कहते हो हम कमजोर हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद इसी हजरत शाह बुलाकी में हाजिरी देकर मजबूत हो गए। वाह वाह। हजरत शाह मुकम्मल में जाकर हाजिर दी, मजबूत हो गए। हजरत सुल्तान शाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। हाफिज जी की बारगाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। तुम क्यों नहीं हो रहे? तुम कमजोर से कमजोर क्यों हो रहे हो? क्या उनकी विलायत में कमी हो गई है? हरगिज नहीं। उनकी विलायत जैसे कल थी वैसे ही आज है और सुबह क़यामत तक रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बारगाहों में 2 साल ये कही कहाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, करी कराई है। सुभान अल्लाह। ये करी कराई बता रहा हूं। हर जुमरात को 2 साल इन बारगाहों में मैंने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह। हर जुमरात को 1975 और 1976 जब नावी जामे नईमिया में था तो हर जुमरात को साइकिल उठा के इन बारगाहों में हाजिरी देता था। और आज भी उस रूहानियत का एहसास बाकी है, उन शफकतों का एहसास बाकी है। उन शफकतों को, उन रूहानियत को आज भी महसूस करता हूं। बहुत जमाने के बाद आज हजरत शाह मुकम्मल में गया तो बचपन का वो तमाम सीन दोहरा गया। सुभान अल्लाह। वही सुकून, वही अंदाज नजर आया। तो बारगाहों में कोई कमी नहीं हुई है, जाने वालों में कमी आई है। क्या बात। वाह 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 वाह। लेकिन हम तो बहुत बड़ी तोप है ना, हम अपनी तरफ क्यों देखेंगे? सबसे आसान मसला है, उंगली दूसरों की तरफ उठा दो। क्या बात। फला ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ढेमा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तूने क्या किया है? क्या कहने। वाह वाह वाह। तुमने कितने लोगों से की मोहब्बत अपने दिल में बसाई है?
और कितना अपने दिल से नफरत को निकाल के फेंका है। क्या कहने, कितनी कोशिश की है तुमने। तुम तो रोज बढ़ा रहे हो। क्या बात है ये तो दीनी जलसा था, यहां भी सियासत। क्या बात, क्या कहने, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, क्या बात, क्योंकि ये शहर मेरा है। वाह वाह वाह, ये शहर मेरा है, मेरे सदरुल अफाजिल का है। सुभान अल्लाह। आप समझे न, कल हम इस शहर से जुदा थे ना आज जुदा है। एक बात जान लेना, मैं आऊं जाऊं नहीं ये अलग बात है। क्या बात, खबर पूरी रखता हूं तुम्हारी। कर लो हरकतें, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अल्लाह रस्सी खींचेगा तो रास्ता नहीं मिलेगा। पहले बंदे की रस्सी से बचो। जिस दिन मैंने रस्सी खींची उस दिन हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बंदे की रस्सी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो अल्लाह की रस्सी को क्या बर्दाश्त करोगे। ये सब हरकतें बंद होनी चाहिए। मैंने 2 बार तुम लोगों को इकट्ठा किया। सुन्नी कॉन्फ्रेंस 2010 तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कंपनी बाग में कि तुम फिर से बिखर जाओ। 2011 में 0 पॉइंट पाक बाड़ा पे तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कि तुम बिखर जाओ। इसलिए इकट्ठा किया था कि गुलदस्ता बन के रहो, सुभान अल्लाह, एक मजबूत पहचान लेकर रहो। क्या किया? मैं तो आपको जोड़ना चाहता हूं। आपने क्या? इसी शहर में वो लोग जो जमात से चिढ़ते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से चिढ़ते हैं, पूरी कोशिश कर डाली। क्या रोक लिया था सुन्नी कॉन्फ्रेंस? क्या बात है, रोक लिया था। फिर यह कहा गया ये तो मजहबी मामला था, लोग चले आए। हमका अच्छा ठीक है, फिर अगले साल करूंगा। और नाम भी बदल दिया, मुस्लिम महापंचायत नाम भी बदल दिया। तब भी 3.5 लाख लोग पहुंचे। हमने आपको जोड़ा था, जोड़ने की दावत दी थी, कितनी जल्दी भूल गए। क्या बात, वो जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने की बात कर रहे थे। क्या बात, जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने का कार्यक्रम चला रहे थे। ये मेरे हैं, वो इनके हैं, वो उनके हैं। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को भेजा, कहा जाओ मेरे कमरे में एक आईना रखा है, उठा लाओ। शागिर्द गया, फिर लौट के आया, कहा आईना नहीं लाए। कहा हुजूर वहां 2 आईने रखे हैं, कौन सा लाऊं, ये वाला लाऊं कि वो वाला लाऊं? आप समझ रहे? तो उस्ताद ने कहा नहीं, वहां तो एक ही आईना है, 2 कहां से? ले आ, कायदे से देखो, 2 नहीं 1 है। फिर गया वापस, फिर लौट के आया, कहा नहीं हजरत वहां 2 ही है। कहा अच्छा कौन सा लाऊं? तो फरमाया एक को तोड़ दे, दूसरे को ले आ। उस्ताद ने कहा एक को तोड़ दे और दूसरे को ले आया। तो जैसे ही उसने तोड़ा, फिर वापस आया, कहा हुजूर मैंने तोड़ा तो एक को था, टूट दूसरा भी गया। तो उस्ताद फरमाते हैं वहां आईना तो एक ही था, तेरी नजर का कसूर था, तुझे 2 नजर आए। यही नजर का कसूर राफजियों का है। हुसैन हुसैन करते हैं, इमाम हसन को भूल जाते हैं। पर हम अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जब हम नारे लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं? या हसन या हुसैन, या हुसैन या हसन, हसनैन करीमैन। हम कभी जुदा नहीं करते, क्योंकि वह एक है, हमारे नजदीक एक है। तो जब नजर सही हो तो नजरिया सही होता है।
और जब नजरिया सही हो तो मतभेद नहीं होता, दिखता दो है पर होता एक है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। जमात बनकर रहो, ग्रुप नहीं। सरकार सैयदना गौसे आजम का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। गरीब नवाज का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। महबूब इलाही का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। मखदूम सिमना का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। अगर बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में रखते हो तो जमात से ताल्लुक मजबूत करो, और जब जमात से ताल्लुक मजबूत होगा तो तुम भी यही कहते नजर आओगे, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर व फिक्र करना होगा कि अल्लाह ने मवद्दत के लिए कहा है। मवद्दत, अगर इसका तर्जुमा सिर्फ मोहब्बत कर दिया जाए तो मसला हल नहीं होगा। अहले संभल तो जानते हैं, मैंने वहां उनको ये समझाया है, अहले मुरादाबाद को समझाना बाकी है। मोहब्बत क्या है? देखो, हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। कुछ और है? नफरत भी है, मोहब्बत ही है। माँ से बेटे का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? बोलो। चलो अब तुम थोड़ी तकरीर तुम करो, ठीक है? कोई मौका नहीं देता, हम ही देते हैं अक्सर, वरना लोग झोर के चले जाते हैं। आप मूक दर्शक ही रहते हो, तो कोई मौका ही नहीं देता। तो हम मौका दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो, लोगे? हाँ, भाई और बहन का जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? बीवी और शौहर के जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? भाई भाई का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? पड़ोसी पड़ोसी का जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या? सब मोहब्बत है ना। बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है? मोहब्बत। लेकिन क्या कभी आपने ये नहीं सुना कि माँ कहती हुई नजर आती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? क्या कभी ऐसा नहीं सुना? क्या किसी बाप से ये नहीं सुना, दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे मैं आग करता हूं? क्या कभी नहीं देखा कि शौहर और बीवी दोनों जुदा हो जाते हैं? क्या कभी नहीं देखा भाई भाई जुदा होते हुए? क्या कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई से बहन जुदा हो गई? लेकिन जो जुदा होने वाले हैं, जब इनसे हम सवाल करते हैं क्या हो गया, तो माँ से पूछो। जबकि माँ ऐसी मोहब्बत करने वाली, जिसकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, इतनी हसास मोहब्बत होती है उसकी कि जब तुम उसके पेट में थे तो करवट लेने में भी उसने एहतियात बरती, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, गहरी नींद में भी हो तो करवट भी संभल कर लेती है, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। वो मां जिसने दूध को तेरी रगों में बहाया, खून बना दिया, अपने खून को दूध बनाया, और वो दूध तेरी रगों में जब पहुंचा तो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया, खून बनकर तेरी रगों में। तू बेबस और लाचार था, मजबूर था, आज हट्टा कट्टा है। वही माँ ये कहती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। वो बाप जो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपनी बीवी को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने भाई और बहन की बेहतर परवरिश के लिए, एक भाई घर से निकलता है और रोजी कमाने के लिए न जाने कितने लोगों के जरिए जलील किया जाता है, पर उस जिल्लत को वो बर्दाश्त कर लेता है, जगह नहीं छोड़ता, काम नहीं छोड़ता।
क्योंकि अगर मैंने इसके काम को छोड़ दिया तो फिर अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। तो सर झुकाकर सह लेता है और चंद रुपए उनके हाथों में देने के लिए, ताकि एक बेहतर ज़िंदगी हो, 2 वक्त की रोटी हो, न जाने क्या क्या बर्दाश्त करता है और दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन आकर एहसान नहीं जताता, मुस्कुराता हुआ घर आता है और अपने घर की मुस्कुराहट को देखकर वो मुस्कुरा उठता है और सारी थकन उसकी निकल जाती है। वो बाप, वो भाई, वो शौहर, लेकिन तीनों को देखा ये कहते हुए, दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि बुनियाद मोहब्बत है। तो क्या समझ में आया? और जब इन लोगों से पूछो क्या हुआ तो सब जवाब एक ही देते हैं। माँ कहती मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा कर दिया जो बहुत मुझे बुरा लगा। बाप से पूछो तो वो भी यही जवाब दे, मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा। बीवी से पूछो कहते मेरे शौहर ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। अगर शौहर से पूछो तो वो कहते मेरी बीवी ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरा लगा। सबके जवाब यही हैं, एक, मुझे बहुत बुरा लगा। एक कॉमन आंसर आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। तो क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें जात का ख्याल बाकी हो। जात का ख्याल रखते हुए किसी से को चाहना, वो मोहब्बत है, ख्याल बाकी है। अब दूसरा लफ्ज आपने खूब सुना होगा, इश्क। ये क्या है? जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, फना हो जाए, उस मंजिल को इश्क कहते हैं, जो हमें अपने नबी से करना है। ठीक है ना? ये तो मामला हमारे नबी के लिए। जब बात नबी की आ गई, कुछ नहीं सुनना है, चाहे जितने बड़े अल्लामा क्यों ना हो, सुनना ही नहीं है। मेरे आका की बात है ना, प्यारी प्यारी बात करो, मोहब्बत वाली बात करो, सब सुनेंगे। और शुकूक और शुबहात की बात करोगे तो मेरे नहीं हो, निकलो यहां से, नहीं सही है। क्योंकि वहां हमारी जात नहीं है, वहां तो जो कुछ भी है सिर्फ नबी 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 नबी। तो जब जात का ख्याल खत्म हो जाए उसे कहते हैं इश्क। और जब तक इश्क नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल। तो जात का ख्याल खत्म, ठीक है, तो वो इश्क है। और जात का ख्याल बाकी है तो वो मोहब्बत है। यहां बात मवद्दत की है, तो ना ये मोहब्बत है ना ही ये इश्क है, इन दोनों के दरमियान है। आप समझ रहे हैं ना? न वहां इश्क है, वो मंजिल भी नहीं, और न वो मंजिल जो हमारे तमाम रिश्तों की बुनियाद है, वहां इससे ऊपर है, उससे नीचे है। आप समझ रहे हैं ना? जो हमारे रिश्ते की बुनियाद है इससे ऊपर, और जब नबी से रिश्ते की बुनियाद है उससे नीचे। तो बीच में जो आया, तो रब ने तो पहले ही कहा है मवद्दत। तो इसका आसान तर्जुमा क्या है? अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। कोई शर्त नहीं लगानी है, कोई शर्त नहीं लगानी है। अब बताओ, अब तो शर्त लगाई जा रही है। किसी ने अली अली कर दिया तो कहा पता करो, तो शर्त लगा रहे हो ना, ये तो शर्त लगा दी। किसी ने हुसैन हुसैन कह दिया तो शर्त लगा दी, पता करो। तो ये पता करना क्या है? कंडीशन लगा रहे हो ना, कंडीशन लगा रहे हो ना। तो अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया ही नहीं, तो लाए कहां से? दिया ही नहीं है, कोई कंडीशन लगाओ। बात तो अनकंडीशनल है, और फर्ज करार दिया, वाजिब है
और ये वाजिब तभी अदा होगा जब कंडीशन हटाओगे। कंडीशन लगाई, फंसे, फंसे तो फंसे, फिर तो गए काम से। और कितना तुम्हें प्रूफ चाहिए, कितना? मुबाहला हो रहा है तो नबी किसे लेकर गए? चैलेंज तो यही हुआ है ना, ले आओ अपनी औरतों को, ले आए हम अपनी औरतों को, ले आओ तुम अपने बेटों को, ले आए हम अपने बेटों को, ले आओ तुम अपनी औरतों को, ले आए हम अपनी औरतों को, ले आओ तुम अपनी जानों को, ले आए जानों को। चैलेंज तो यही है ना। तो अब ईसाई है सामने, वो लेके आए अपने, पर नबी किसे लेके? नबी है, और नबी के पीछे खातून जन्नत है। कहां है? पीछे जस्ट। और फिर उनके पीछे मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात हैं। दो काम कर रहे हैं मौला। सामने से नबी हिजाब बने हुए और पीछे से अली बने हुए हैं, और कदमों के निशान भी नहीं है खातून जन्नत के कि कोई गैर देख ले। अली पीछे पीछे चलते हुए उन कदमों के निशान को भी मिटा दे। और एक तरफ कलमे की उंगली, शहादत की उंगली, यही जानते हो ना, या और आसान करूं, इसे इमाम हसन पकड़े हुए हैं और गोद में इमाम हुसैन। अब मैं उनकी समझ में आ गया जो ईमान नहीं लाए थे। जैसे ही सामने खड़े हुए तो ईसाई का सरदार कहता है, मान लो भाई बात, वरना जिन चेहरों को हम देख रहे हैं, जिन नुफूस कुदसिया को हम देख रहे हैं, अगर इन्होंने हाथ उठा लिया तो नजरान में आबादी नाम की, जिंदगी नाम की कोई चीज रही नहीं जाएगी। जिन्हें हम देख रहे हैं। नबी ने तो उनसे नहीं बताई थी फजीलत ना इमाम हसन की फजीलत, ना इमाम हुसैन की फजीलत, ना खातून जन्नत की फजीलत, ना मौलाए कायनात की फजीलत नबी ने नजरान के ईसाइयों को नहीं बताई थी। वो खाली चेहरा देख के समझ गए, तुम्हें तो इतना बताया गया है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? कुरान कहे नहीं समझ में आ रहा है, नबी कहे नहीं समझ में आ रहा है, कंडीशन लगा रहे हो। कंडीशन बताओ, अली को नबी ने अबू तुराब कहा, सुना है? कहा है? कितने लोग जानते थे कि नबी ने मौला अली को तुराब कहा? हाथ उठाओ। जितने लोगों को मालूम था बस ठीक। अली नाम है, लक़ब जो है अली के, हैदर, ठीक है, मुर्तज़ा और अबू तुराब। तो ना अली नाम से इतना खुश होते थे मौला, और मौला भी हमारे हैं क्योंकि नबी ने कहा है ना। तो ना मौला कहने से इतना खुश होते, ना हैदर कहने से इतना खुश होते, ना अली कहने से इतना खुश होते, ना मुर्तज़ा कहने से इतना खुश होते, लेकिन जब अबू तुराब कह दिया जाता तो अली मस्त हो जाते। तुराब या अबू तुराब, ये कहते हुए सरकार मुस्कुरा मुस्कुरा के मिट्टी। अब अबू तुराब का क्या मतलब हुआ? मिट्टी के बाप। क्या बात कह रहे हैं नबी, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं ना, ये किसी अल्लामा फहामा की बात नहीं है कि हल्के में ले लो। भाई हो सकता है तो दूसरा उससे बेहतर आलिम आ जाए और
उसकी तशरीह कुछ और कर दे। अब बात तो नबी कह रहे हैं, और कहीं भी गुमान नहीं हो सकता कि नबी के मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज भी हल्का हो। माज़अल्लाह, नबी का हर जुमला भारी है। क्यों? क्योंकि नबी वही कहते हैं जो रब चाहता है। वही कहते हैं जो रब चाहता है। ठीक है, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, किसी मामूली ज़ात के लिए नहीं आए हो, किसी मामूली नबी के तुम उम्मती नहीं, उसके उम्मती हो जो इमामुल अंबिया है, उसके उम्मती हो जो मुख्तार दो आलम है, मालिक कौनो मका है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी ने कहा है तो खुश क्यों होते? बज़ाहिर एक वजह ये भी है, और बबातिन तो सबसे बड़ी वजह जो नबी ने कहा और अली ने समझा। क्यों? क्योंकि वो बाबुल इल्म है। वो नहीं समझेंगे तो क्या हम और आप समझेंगे? क्या खाक समझेंगे? खुश हो जाते। अब आओ, विलायत क्या है? ये फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत, ये बांटने की जिनको जिम्मेदारी मिलती है या मिलने वाली होती है, उसे रब इस गिरोह में शामिल करता है। क्योंकि फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत ये ऐसी ज़रूरत है जो हर उम्मत के लिए बाकी रही, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, और हज़रत ईसा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो तशरीफ़ लाए इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और यही ज़रूरत हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल आके उसने पूरा किया। जब उम्मत बिखरी, शैतानों ने बहकाया, दाएं बाएं हुए, अल्लाह ने नबी भेजा, और फिर आए, उन्होंने तालीम दिया, दावत दिया, उम्मत को करीब लाए और सच्चाई उनके सामने रखी। और जब उम्मत सिराते मुस्तकीम पर आ गई तो काम मुकम्मल हो गया, और वो नबी अल्लाह की तरफ से आया था और अल्लाह की जानिब वापस चला गया। ये मेन जो वर्क था। लेकिन उम्मत ने जिन्होंने मोहब्बत पैदा कर ली अपने नबी से, तो अमल करते रहे, और जिनके दिल से मोहब्बत कम होती रही वो तालीमात से भी दूर होते रहे, और फिर एक वक्त शैतान गालिब हो गया। उम्मत मोहम्मदी सामने हैं कौन? सिद्दीक़ आज़म, फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, बाबुल इल्म है, तलहा, ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत क्या नाम है, सलमान फ़ारसी, हज़रत अम्मार बिन यासिर, ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा सामने मौजूद हैं, और शागिर्द हैं नबी के, उनकी दरसगाह से पढ़े हुए हैं, तालीम याफ्ता हैं नबी के। तो ऐसे ही थोड़ी ना है। तो सवाल तो करना ही था, या रसूल अल्लाह, जब आप आखिरी नबी हैं, आपने ऐलान फरमा दिया अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तो या रसूल अल्लाह, जब उम्मत मोहम्मदी गड़बड़ हो जाएगी, शैतान के बहकावे में आएगी, तो पिछली उम्मतें जब वो रास्ते से हटी तो फिर नबी आए, वो राह रास्त पर ले आए। उम्मत मोहम्मदी जब इधर उधर होगी तो कौन आकर इनकी इस्लाह करेगा? कौन इन्हें संभालेगा? क्योंकि आपके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, और ये काम तो नबी किया करते थे। यानी फैज़ान रिसालत, फैज़ान नबूवत, इसकी ज़रूरत तो बाकी रहेगी उम्मत के पास, पर यह ज़रूरत पूरी कौन करेगा? तो सवाल तो होना ही था। और फिर ऐसे सामने हैं जो नबी के शागिर्द हैं, भाई नबी के मुरीद हैं, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका देखने का तरीका तो बिल्कुल बदला हुआ भाई, जिनकी मिसाल क़यामत तक कोई दुनिया पेश नहीं कर सकती। ऐसे जलीलुल क़द्र शख्सियात मौजूद। तो सवाल तो होना ही था, कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, बेशक मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर यह फैज़ान रिसालत और नबूवत का फैज़ान
विलायत के रास्ते से बटेगा। ये जरूरत जो उम्मत की है, उम्मत की ये जरूरत अब नबियों के जरिए नहीं, वलियों के जरिए पूरी की जाएगी। फैजान रिसालत और फैजान नबूवत, जरूरत बाकी है, पर यह जरूरत पूरी कैसे होगी? विलायत के रास्ते से। अब आओ यहीं पे रुक जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, यहीं से लेता हूं।